नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं या अपनी शादी ब्याह की शॉपिंग के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देश के सराफा बाजार से इस वक्त ये जो बड़ी खबर आई उससे सभी खुश नजर आए। सोना लगातार सस्ता हो रहा है और आज तो कीमतों में बहुत बड़ा झटका लगा। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत घटकर 1,49,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। और सिर्फ एक दिन पहले की बात करें तो बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत में एक दिन में 960 रुपए की भारी गिरावट आई, जिससे ये 1,53,440 से सीधे नीचे आ गिरा। और आखिर सोने के बाजार में ये अचानक मंदी क्यों आई है और इसके पीछे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का क्या कनेक्शन है, और क्या आपको अभी सोना खरीद लेना चाहिए या और घटने का इंतज़ार करना चाहिए, आज इसी बारे में करेंगे बात। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, 19 जून की सुबह जैसे ही सराफा बाजार खुला, ज़्यादातर बड़े शहरों में सोने के भाव औंधे मुंह गिर गए। और दिल्ली में जहां 24 कैरेट सोना जो है 1,49,650 पर आ गया, तो वहीं बाकी शहरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन ऐसा क्या और क्यों हुआ, इसके पीछे दो सबसे बड़े घरेलू कारण हैं। पहला है घरेलू शेयर बाजार में आई ज़बरदस्त तेज़ी। और जब शेयर मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर होता है तो निवेशक जो है सोने जैसी सेफ हेवन एसेट पर पैसा निकालकर शेयरों में लगाते हैं। दूसरा बड़ा कारण जो है डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए यानी आईएनआर की मजबूती। जब रुपया मजबूत होता है तो भारत के लिए सोने का इंपोर्ट करना सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में कीमतें तुरंत नीचे आ जाती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सोने की कीमतों की असली चाबी इस वक्त जो है 7 समंदर पार अमेरिका में घूम रही है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की जून की मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है और इस मीटिंग में फेड रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों को 3% 5% से 3.75% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। और ब्याज दरों को स्थिर रखना तो ठीक था, लेकिन फेड रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉश के एक बयान ने कमोडिटी मार्केट की नींद उड़ा दी। केविन वॉश ने साफ संकेत दिए हैं, अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था इसी तरह मजबूत बनी रही तो साल 2026 में ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से हमारे सोने का क्या लेना देना है। तो देखिए, गणित जो है बहुत सीधा है। सोना यानी गोल्ड एक ऐसी असेट है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक सोने को बेचकर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स और जो है बैंकों में पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। केविन वॉश का ये बयान सोने जैसी कीमती धातुओं के लिए एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर साबित हो रहा है और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हाजिर सोना घटकर जो है $4,266 प्रति औंस पर आ चुका है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आम जनता और निवेशकों को इस वक्त क्या करना चाहिए। क्या सोना और सस्ता होगा? देखिए, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जब तक ग्लोबल मार्केट में फेड रिजर्व की आक्रामक नीतियां बनी रहेंगी, सोने पर दबाव जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म बायर्स जो हैं, अगर आपके घर में अगले कुछ महीनों शादी है तो इस गिरावट का फ़ायदा आप उठाइए। मौजूदा रेट पिछले रिकॉर्ड हाई से काफ़ी बेहतर है, इसीलिए टुकड़ों में जो है खरीदी शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? देखिए, सोने में हर बड़ी गिरावट हमेशा से खरीदारी का सबसे बेस्ट मौका रही है। जैसे ही बाजार थोड़ा और स्थिर होता है, आप डिजिटल गोल्ड जो है गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश बढ़ा सकते हैं। तो ये है कि अमेरिकी इकोनॉमी की मजबूती और भारतीय रुपए का दम इस वक्त सोने की चमक को थोड़ा फीका कर रहा है। लेकिन याद रखिए, सोना हमेशा से संकट का साथी रहा, इसलिए इस गिरावट से डरना नहीं बल्कि सही रणनीति के साथ इसका फ़ायदा उठाना है। आपको क्या लगता है, सोने के दाम अभी और नीचे गिरेंगे?
आपका इस पर क्या सोचना है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।